माय नेम इज रियति अगेन। आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम करने वाले हैं। मींस हमें कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बट उस कैपेसिटर के अंदर हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। ठीक है, तो हमने पैरेलल प्लेट्स ले लिए हैं, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस है T, और जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन है D। ठीक है, अब इस पे फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है प्लस Q एंड सेकेंड वाली कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज है माइनस Q। ठीक है, अभी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी डायरेक्शन जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है तो अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर स्पेसिस में वो हमारी ई नोट है, एंड जो अंदर वाली है उसको EP बोला गया है। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, हो जाएगा E = E नोट माइनस EP। अब देखो क्योंकि कैपेसिटेंस निकाले तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C = Q/V, तो हमें Q चाहिए V चाहिए, तो V कैसे निकालेंगे, V = ED होता है हमारे पास। अब हमारे पास E भी दो टाइप के हैं, एक एयर स्पेसिस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो बाहर वाले का है E नोट और इसका स्पेस है D - T, प्लस अंदर वाला है E जिसको मैंने EP बोल रखा है, EP लिख सकते हो जो भी लिखना हो, एंड इनटू में इसकी थिकनेस है T। अब हमने क्या किया है E नोट D - T प्लस E को E नोट के टर्म में लिख दिया। अब हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है उसकी वैल्यू थी E नोट बाई E। यहाँ से मैंने E की वैल्यू निकाल ली E नोट बाई K, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब E नोट दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा तो D - T प्लस T बाई K अंदर बच गया। अब हमने क्या किया है E नोट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। देखो जब भी हमारे पास सिंगल प्लेट एंड्स पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है गोस लॉ से हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। और हमारे पास दो प्लेट्स हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट जब हम करते हैं तो हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाकी चीजें एज इट इज। तो सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A एप्सिलॉन नोट एज इट इज, और ये वाली चीजें एज इट इज। V की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं एंड C होता है Q/V। इस फॉर्मूले में ये V की वैल्यू डाल देंगे, तो जब डालेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीजों ऊपर चल जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है D एज इट इज माइनस साइन के साथ T इन दोनों में से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे जाएगा -T ब्रैकेट में 1 - 1/K। C की वैल्यू हो जाती है ये वाली, और ये कौन सा C है, ये कौन सा वाला कैपेसिटेंस है, ये वो वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। आप सभी को बताना चाहती हूँ कोई क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है, हमेशा या तो घुमा के आता है, कोई न्यूमेरिकल टाइप में आता है, पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली टॉपिक पढ़ा है एंड PYQ सोल्व नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। एंड मैं ऑलरेडी कैपेसिटर के 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ, 25-25 मिनट के वो 2 पार्ट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके चेक कर लो। अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एंड कैसे कैसे उनमें फॉर्मूले यूज करके हम उन्हें सोल्व करते हैं। थैंक यू।